अस्सलाम वालेकुम। चौखट कहानी पे मैं लेकर आई हूँ एक और ख़ूबसूरत सा एपिसोड। घर की बैठक, जहाँ पे हमारी तरबियत हुआ करती थी, जहाँ पे कुछ दोस्त बैठकर चाय पीते थे, अम्मा अब्बा फैसले करते थे और हमने बहुत खूबसूरत लम्हात गुजारे। वो हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन फिर वो टेबल और सोफ़े उनकी जगह कबाड़ खाने में पहुँच गई। हम वो टेबल और वो सोफ़े घर में ले आए जिनको हाथ लगाने से भी डर लगता था, कहीं मैले ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, और कंफर्ट लेवल तो बिल्कुल ख़त्म। लेकिन अमरीन ने उन लम्हात को वापस से ज़िंदा किया है। तो चलिए आइए देखते हैं हम इस बैठक को कि आपने इसे कैसे रिवाइव किया है। ये कहानी शुरू होती है निस्फ सदी कबल से। कभी ये फर्नीचर अपनी आबोताब से जगमगाता होगा, क्योंकि 70 और 80 की दिहाई में ये फैशन अपने उरूज पर था। लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले और लोगों की पसंद भी। ये सोफे अपनी उम्र पूरी करके पुरानी अशिया की दुकान में जा पहुँचे, लेकिन कुदरत को इन्हें फिर जिंदगी देनी थी, तो अमरीन उसे इंतहाई चाहत और मोहब्बत से एक नया जगमगाता रूप देने लगी। बैठक की जरूरत आज भी है, लेकिन लोगों ने इसे अहमियत देना छोड़ दी है। कैनवस पर बना ये हमिंग बर्ड जैसे किसी बाग में अपने पैर फैला रहा हो। ये आज़ादी से बोलने का सबक दे रहा है, दिल की बात सुनाने की आज़ादी की खबर दे रहा है। और ये एक ऐसी ही बैठक में मुमकिन है जिसे अमरीन ने इंतहाई तख्लीकी अंदाज में दोबारा पेश कर दिया, क्योंकि पुराने दोस्त ही नहीं, पुरानी यादें भी अहम होती हैं। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ब्यूटीफुल ओल्ड बैठक। इसके बारे में मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। पहले तो मैं दाद देना चाहती हूँ कि आप हर पुरानी चीज़ को एकदम नया कर देती हैं और हमारे अंदर वो जज्बा जगा देती हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे इस टेबल और बैठक के पीछे क्या आइडिया था? सिरा, जब मैंने फर्नीचर पेंटिंग की काम शुरू किया था तो करते करते मुझे प्रैक्टिस के लिए कोई पीस चाहिए था। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक बहुत ओल्ड चीज़ को एक बिल्कुल नया लुक दूं, क्योंकि मज़ा उसी में है कि जो चीज़ बिल्कुल डिस्कार्ड होके फेंक दी गई है, आप उसको एक नई ज़िंदगी दे दें। तो मैं एक बहुत ऐसी जगह पे गई जहाँ पुरानी फ़र्नीचर होता है, तो वहाँ पर तो बिल्कुल खुले मैदान में ये फ़र्नीचर पड़ा हुआ था और इसकी बहुत ही बुरी हालत थी। इतनी बुरी हालत थी कि जो है ना, मतलब इसको कोई भी ओन ही नहीं करेगा ना कि इसको उठाकर लेने की भी ज़रूरत नहीं, इसको बस फेंक जला दो। एग्जैक्टली, इसको फेंका वही था। लेकिन जो मुझे उसमें अच्छा लगा, एक तो ये 80s और 70s के ज़माने का एक ख़ास स्टाइल था जो हर एक के घर में था। मुझे ये अच्छा लगा इसकी टेबल का, और इसमें मुझे बहुत ऐसा काम नज़र आया कि मैं इसमें ग्लास का काम भी कर सकती हूँ, वुड का भी और थोड़ा फैब्रिक का भी। तो बहुत सारे काम मुझे इसमें नज़र आए, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं, इस पर भी काम करते हैं। इसको क्रिएट करने का क्या आइडिया था? हर क्रिएशन के पीछे आपकी कहानी होती है, मुझे इस कहानी के बारे में जानना है कि इसकी क्या कहानी है। इसकी कहानी ये है कि आर्ट्स में मैंने इतने वैल्यूएबल लेसन सीखे, और ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेरा सबसे बेस्ट लेसन है जो मैंने आर्ट्स में सीखा है। हर चीज़ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, हर चीज़, कुछ भी ऐसा नहीं है, इवन जो हमारी पर्सनालिटी है वो भी। और इस फर्नीचर को लेके मेरा सबसे बड़ा यही था कि डिस्कार्डेड चीज़ें या हमारी ज़िंदगी का वो पार्ट जिसको हम सबसे वर्स्ट समझते हैं, उसको भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब मैंने फर्नीचर देखा था ना, तो मुझे सबसे पहले आइडिया आया कि इतनी धूप में, ओस में, बारिश में, ये खुले आसमान में पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी वुड ख़राब नहीं हुई। ये क्वालिटी ने मुझे इसके इतना इंस्पायर किया कि बज़ाहिर शक्ल ख़राब है, लेकिन ये अंदर से मजबूत है और मैं इसको बना सकती हूँ। तो बस यही चीज़ थी जो इसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया इसने, और मैं इसको उठा के लिए। जैसे आपने बैठक बनाई है, लेकिन उससे पहले आपने काफ़ी क्रिएशंस किए हैं जिसके पीछे एक थीम होती है जिसमें आप कुछ ना कुछ इस्तेमाल करती हैं। इसमें आपने शीशे का इस्तेमाल किया, और कौन से कलर्स हैं मुझे ये भी पता करना। हाँ, इसका जो उस ज़माने की ख़ास टेबल टॉप होते थे, ग्लास के होते थे। तो मुझे ये हुआ कि मैं इसको बहुत बेसिक सा क्रीम कलर का ही बनाऊंगी, लेकिन बनाने के लिए पहले मुझे इसको बहुत साफ़ करके, इसके क्रैक्स आ चुके थे, उनको फिल करना, इसको स्मूथ करने में भी मुझे इसको 2-3 दिन लगे। और फिर जो है इस पर पेंट की लेयर हुई, तो फिर मुझे हुआ कि अच्छा, अब ये क्रीम कलर के अंदर ग्लास जो है ना वो इतना उठ के नहीं आ रहा, तो मैंने बहुत ब्राइट कलर्स के जो है वो ग्लास पेंटिंग की। ग्लास पेंटिंग ये मेरा पहला जो था तजुर्बा था। मैं ये इसलिए आपसे पूछी थी, हाँ, आपने कभी शीशे का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, और क्योंकि
पेंटिंग टेक्निक सेम होती हैं, सिर्फ मीडियम चेंज हो जाते हैं। सो इट्स मोर लाइक मोज़ैक। हम मोज़ैक कर सकते हैं इस पे? मोज़ैक भी कर सकते हैं। मैंने ग्लास पेंटिंग की है, ब्रश से पेंटिंग की है, तो मैंने उससे बहुत ब्राइट फ्लावर्स बनाए। और फिर जो मैंने इसका फैब्रिक था वो भी मैंने बेसिक क्रीम कलर का ही लिया, तो फिर मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था, तो फिर मैंने उस पर फैब्रिक पेंटिंग भी की, और ये भी मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था। बैठक तो वो एक ऐसी जगह होती थी जहाँ डिस्कशंस होती थी, जहाँ चाय पी जाते थे। लेकिन मुझे लगता है अब लोगों को ऐसा लगता है कि हम पुरानी चीज़ें ले लेंगे, लेकिन महंगाई इतनी है, हम पुरानी चीज़ का क्या करेंगे? हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसे रिन्यू कराना, बिकॉज लोगों को लगता है रिन्यू कराने में ज़्यादा पैसा लगता है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरी वर्कशॉप में आकर 2-3 औरतों ने बहुत ही गिल्ट फील किया कि हमने एक दिन में ये सीख लिया कि कितना ज़बरदस्त आर्टिस्टिक लुक दे सकते हैं, और हम रिग्रेट फील कर रहे हैं कि हमने अपना फर्नीचर क्यों डिस्कार्ड कर दिया, बेच दिया, कि अब इसका क्या फ़ायदा, अब तो इसकी शक्ल ख़राब हो गई। ऐसा नहीं है। फर्नीचर आर्ट में आप इसको बिल्कुल न्यू शक्ल दे सकते हैं, और हर दफ़ा दे सकते हैं। एंड मुझे लगता है अगर अभी हम नया फर्नीचर ख़रीदने जाएंगे तो वो ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि अच्छी और मजबूत लकड़ी तो अभी अवेलेबल भी नहीं हो रही। मिलती। अपने घर का कीमती सामान ना बेचें, उसको ट्रांसफॉर्म करें। और वो कहते भी हैं कि लकड़ी जो है वो एक स्पेसिफिक नाम होता है, मैं लकड़ी का नाम भूल रही हूँ, कहते हैं बहुत मजबूत होती है, लेकिन वो भी कुछ टाइम बाद आई थिंक अब के ज़माने में मुझे लगता है टीक की लकड़ी, हाँ, वो आ भी नहीं रही है इस तरह से ना। हाँ, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि हम और क्या आइडियाज़ इस बैठक के साथ कर सकते हैं जिससे हम मुख्तलिफ बनाएं इसे। अच्छा, वही मैंने कहा है कि आप उसको बेसिक पेंट कर दें या पेंट के अंदर डिज़ाइन कर दें। अच्छा, वो नहीं कर सकते तो आप उसके फैब्रिक पे काम और करें। अगर हम शीशा नहीं लगाना चाहेंगे तो उसमें भी वुड के लग सकती है, मतलब बहुत सारी है। आप उसमें रतन जाली लगा सकते हैं, आजकल वो बहुत फैशन में है। गुड आइडिया। आप उसमें कुछ भी, मतलब आप इवन कि आप जैसे तुमने कहा कि हम उसमें मोज़ाइक कर दें, मोज़ाइक इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। यस। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपको पता है जब ये एपिसोड ऑन एयर जाएगा तो एक्चुअली लोग गिल्ट फील करेंगे, जैसे आपके आर्ट स्टूडियो में लोगों ने आके गिल्ट फील किया था, तो वो एक्चुअली जानना चाहेंगे कि वो कैसे सीख सकते हैं। तो आप मुझे अपने आर्ट स्टूडियो के बारे में बताएं, अपनी क्लासेस के बारे में बताएं, और टाइमिंग्स भी अगर हैं तो वो भी शेयर करें। सिरा, मेरी वर्कशॉप होती है और अभी भी अक्टूबर में एंड में हो रही है। तो वर्कशॉप जो होती है ना, उसके अंदर मैं एक ही दिन में बहुत ज़्यादा नहीं लेती, मैक्सिमम 10 से 12 लेडीज़ हों, जेंट्स हों, लेकिन वो एक ही दिन में मैं उन पर मैक्सिमम फोकस करती हूँ कि वो जो सीखने आ रहे हैं वो सीख के जाएं, और वो 1 डे वर्कशॉप इनफ होती है। इसके बाद वो मेरे साथ ग्रुप में शामिल रहते हैं हमेशा, तो वहाँ पर मेरी गाइडेंस चलती रहती है, क्योंकि फर्नीचर वर्कशॉप एक ही दिन की होती है, 1 डे की वर्कशॉप है, और वो इनफ है। ठीक है। और आपने इसके अंदर बर्ड का इस्तेमाल किया है, तो मुझे उसके बारे में जानना है कि क्या सिंबलिज्म है इसके पीछे। हाँ, जो हमिंग बर्ड है ना, क्योंकि अल्लाह ख़ुद आर्टिस्ट है, क्रिएटिव है, और अगर हम गौर से देखें ना, हमारी लाइफ में हर चीज़ हमें एक मैसेज दे रही है, सिंबल है, मैसेज दे रही है। हमिंग बर्ड जो है ना, वो हमें इतना ब्यूटीफुल मैसेज दे रही है कि सबसे छोटी है, और इसमें इतने थाउजेंड्स ऑफ शेड्स आते हैं कि जब इस पर सनलाइट जिस तरफ से भी पड़ती है ना, तो हमिंग बर्ड जो है ना, वो हमें मैसेज देती है कि छोटी से छोटी चीज़ में खूबसूरती देखना सीखें। दूसरा, हमिंग बर्ड जो है ना, वो इंतहाई जो है ना स्ट्रॉन्ग फाइटर है, डिफेंडर है। तो क्योंकि मेरा ये फर्नीचर भी ऐसी था कि इतनी पुराना है, लेकिन खराब नहीं हुआ। इतनी वर्स्ट कंडीशन में रहकर भी सरवाइव कर रहा था। तो और फिर जो है हमिंग बर्ड की तरह मैंने इसमें खूबसूरती निकाली कि ये अभी भी स्टिल बहुत खूबसूरत है, तो इसलिए मैंने इसके फैब्रिक पे जो है वो हमिंग बर्ड को लिया कि ये बिल्कुल। आई एम अमेज्ड बिकॉज आप हर दफ़ा जो भी सिंबल लाती हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वो इतना कनेक्टिव होता है। जैसे आपने लोटस बर्ड का लिया था, फिर आपने पहले भी 1-2 दफ़ा सिंबल्स किए हैं, फिर आपने मेल फीमेल वाला भी सिंबल किया था। सो एवरीथिंग इज़ जस्ट सो स्ट्रॉन्ग। और आप लोग जब ये एपिसोड देखेंगे तो आप लोगों को रिग्रेट होगा कि आपने अपने फर्नीचर के साथ अब तक क्या किया है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने एनजे आर्ट स्टूडियो को ज्वाइन करना है। आप अगर चाहते हैं कि आप अपने आर्ट को रिवाइव करें, अपने फर्नीचर को एक्चुअली रिवाइव करें, तो प्लीज़ ये एपिसोड देखिएगा, और हम आगे और अमेजिंग क्रिएशंस लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच अमरीन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।